ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में आत्मा के जो विशेष गुण हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि ही, बुद्धि नहीं, बुद्धि ही। अथवा ज्ञान। ठीक है। ज्ञानम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। हाँ, क्या होते हैं वो? स्मृति अनुभव। हाँ, टीका में देखिए अंतिम पंक्ति में मूले सर्व व्यवहार इति बुद्धिर लक्ष्य। बुद्धि इसका लक्ष्य है। व्यवहार है शब्द प्रयोग है। व्यवहार है शब्द, वहां देखिए सर्व व्यवहार हेतु दिया है। सर्व व्यवहार का हेतु, व्यवहार का अर्थ यहाँ क्या है? शब्द प्रयोग। सर्व व्यवहार असाधारण हेतुत्व सति गुणत्वम लक्षण। किसी भी शब्द प्रयोग के लिए भी जो आवश्यक है वो है ज्ञानम। बुद्धि शब्द मुख्य मत लीजिए, ज्ञानम ही लीजिए। वैसे वहां बुद्धि सुख दुख इच्छा इत्यादि कहते हैं। तो लक्षण क्या किया? सर्व व्यवहार असाधारण हेतुत्व सति गुणत्वम। सर्व व्यवहार का जो असाधारण हेतु है और जो गुण है, ऐसा। जैसे अगर मैं इस पट को यहां से उठाकर यहां लेता हूं, ये भी एक व्यवहार है, इसका भी हेतु ज्ञान है। इसी प्रकार अब जब हम वाग व्यवहार कर रहे हैं, शब्द व्यवहार, इसका भी हेतु ज्ञान है। बिना ज्ञान के आप शब्द व्यवहार नहीं कर सकते, कोई हान उपादान नहीं कर सकते, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। तो ज्ञान इसके लिए आवश्यक है। ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इति। साधारण कारण ईश्वर इच्छा है। ईश्वर ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कोई बोल सकता है श्लोक? हाँ, ऑनलाइन बोलिए। ईशस्तज्ञा। हाँ, ईशस्त ज्ञान ऑनलाइन। यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राग प्रतिबंधकाभावं भावौ कार्ये साधारणा मता। ठीक है। तो उस साधारण का व्यावर्तन करने के लिए दे दिया असाधारण। दीपिकायाम लाघवाद लक्षणांतरम आह। दीपिका में लाघव के लिए और एक लक्षण दिया है। जानामि इति अनुव्यवसाय गम्य ज्ञानत्वम लक्षण।
जानामि इति अनुव्यवसाय गम्य ज्ञानत्वम। इसका अर्थ क्या है? अनुव्यवसाय ज्ञान क्या होता है? जो व्यवसाय ज्ञान के पश्चात आता है, अनुव्यवसाय। तो अनुव्यवसाय ज्ञान में जहां जानामी होगा तो उसका व्यवसाय ज्ञान क्या होगा? सर्व व्यवहार हेतु होने। सर्व व्यवहार में तो मतलब सरल शब्द में आपको अगर बताना हो तो ज्ञान। ज्ञान। जानामी के पहले क्या होना चाहिए? जानामी अगर अनुव्यवसाय है तो व्यवसाय हो गया ज्ञानम। ज्ञान के पश्चात ये अनुभव होगा, अहम इदम जानामि, अहम घटम जानामि, पुष्पम जानामि इत्यादि। तो जानामि इति अनुव्यवसाय गम्य ज्ञानत्वम लक्षणम। ये द्रविड़ प्राणायाम करके लक्षण बनाया है। बाद में क्या हो रहा है उसको देखकर पहले क्या हुआ था इसका ज्ञान होता है। ये ऐसा है। दीपिकायां लाघवाद लक्षणांतरम आह जानामीति। ज्ञानत्व जातिमत्वम इत्यर्थः। ज्ञानत्व जाति वाला कौन होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान। ज्ञानत्व जातिमत्वम ज्ञानत्वम। अज्ञानत्व जातिमत्वम ज्ञानम। अभी देखो बुद्धि शब्द का प्रयोग के बारे में बताते हैं। बुद्धि रीति उक्त्वा ज्ञानम इति अभिधानम तु सांख्य मत निराकरणाय। बुद्धि ही इति उक्त्वा, अगर बुद्धि से ही काम चला लेते, बुद्धि और ज्ञानम दूसरा क्यों बताया? ज्ञानम ये अभिधानम किस लिए है? सांख्य मत निराकरणाय। क्योंकि सांख्य में वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। अन्यथा बुद्धि शब्देन सांख्य मता अभिमता, मतलब सांख्य मत अभिमता ऐसे पढ़ना है उसको। हाँ? बुद्धि शब्देन सांख्य मत अभिमता प्रकृतेः प्रथम परिणामिनी बुद्धि ही कथं न गृहीतव्या इति शिष्याणाम आशंका स्यात् इति ध्येय। बुद्धि के बदले ज्ञान शब्द प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अन्यथा क्या होगा? बुद्धि शब्देन सांख्य मत अभिमता प्रकृतेः प्रथम परिणामिनी बुद्धि ही कथम न गृहीतव्या। प्रकृतेः प्रथम परिणामिनी बुद्धि, प्रकृति का जो प्रथम परिणाम है। इसका श्लोक सांख्य का किसी को याद है? भगवत गीता में जो आता है वो त्रयोदश अध्याय, इतना मैं बता देता हूँ। तो सांख्य योग में मत ढूंढना। महाभूतान्यहंकारो, फिर बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। तो इसमें महाभूतानि, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इसका क्रम व्युत्क्रम करके दिया है। महाभूत ऐसे दिया, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में वचन। तो अव्यक्त के बाद सबसे पहला विकार क्या होगा? बुद्धि, फिर अहंकार, फिर पंच महाभूत, ऐसे क्रम है। तो इसलिए यहाँ टीका में देखो क्या दिया है? बुद्धि शब्देन सांख्य मत अभिमता प्रकृते है प्रथम परिणामिनी।
प्रकृति मतलब अव्यक्त, उसका प्रथम परिणाम क्या होगा? बुद्धि। बुद्धि ही। तो वहां आगे फिर बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और पंच च इंद्रिय गोचरा। हाँ, और दश एकम, एकम का अर्थ है मन। कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के चतुर्विंशति। चतुर्विंशति। और एक जोड़ दो पुरुष तो कितने हो जाएंगे? पंचविंशत। और उसमें ईश्वर एक जोड़ दो तो षड्विंश। तो ये ऐसे दिया है पांडु के कारिका में, पंचविंशत इत्येके षड्विंश इति चापरे। तो सांख्य और तो 24 हो गए प्रकृति में, इतना तो कम से कम याद रखो, 24 प्रकृति, एक पुरुष। तो बुद्धि शब्द से अगर किसी को उसका भान हो रहा है तो उसका निवारण करने के लिए ज्ञान शब्द दिया है। हालांकि बुद्धि शब्द तो कोई भी प्रयोग करेगा, वेदांत में भी आप बुद्धि ही कहोगे, वहां भी यहां भी। आपको तो जिस दर्शन में है उसी का ग्रहण करना है। ज्ञानत्वम स्मृतित्वम अनुभवत्वम च इति जातयो अनुभव सिद्धाः। ये सब जाति है, ज्ञानत्व, स्मृतित्व, अनुभवत्वम इत्यादि। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। मतलब आप लोग फिर से थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो संस्कार मात्र जन्य है और जो ज्ञान है वो हो जाएगा स्मृति ही। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। टीका में देख लिए, वैसे न्याय बोधिनी वगैरह इस पर अच्छी है, हमने देख लिए हैं ये सब। दीपिका में देखिए, संस्कार भावनाख्य है संस्कार है। संस्कार जो है वो एक भावना, मतलब भावना रूप जो संस्कार है, वेग रूप संस्कार नहीं और स्थिति स्थापक रूप संस्कार भी नहीं, भावनाख्य संस्कार। संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानम इति। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति कैसे होगी? संस्कार ध्वंस भी संस्कार जन्य होगा। संस्कार ध्वंस जो है वो संस्कार जन्य होगा। जैसे घट ध्वंस घटजन्य होता है, बिना घट के घट ध्वंस नहीं होता। तो संस्कार जन्यम ज्ञानम। संस्कार मात्र, मात्र पद देने से प्रत्यभिज्ञा की व्यावृत्ति, ये हम पहले देख चुके हैं, देखे टीका में मतलब दीपिका में ही। अच्छा वो आएगा आगे, थोड़ा किरणावली देख लो। संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम, ये सब कंठस्थ कर लीजिए। संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अथवा संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। मतलब जब हम स्मरण कर रहे हैं तो केवल संस्कार से ही वो ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रतियोगिता संबंधेन ध्वंसम प्रति तादात्म्येन प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कार जन्ये संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञान पदम इत्याह दीपिकायां। प्रतियोगिता संबंध से ध्वंस के प्रति
संस्कार ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा वो होगा संस्कार। जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी होगा घट है, तो प्रतियोगिता संबंध से ध्वंस के प्रति तादात्म्येन प्रतियोगिनः कारणत्वात्। ध्वंस के प्रति उसका जो प्रतियोगी रहेगा वो किस संबंध से वहां रहेगा? तादात्म्य संबंध से। प्रतियोगिनः तादात्म्येन प्रतियोगिनः कारणत्वात्। ध्वंसम प्रति अब ये तादात्म्य, अच्छा इसको थोड़ा समझ लो। तादात्म्य का अर्थ है तादात्म्य संबंध है। न्याय में ये अलग अलग संबंधों का वर्णन करते हैं। जैसे पहली पंक्ति में क्या दिया है, कौन सा संबंध? प्रतियोगिता संबंध। प्रतियोगिता संबंध। अब आप कहोगे प्रतियोगिता संबंध, हमने तो 7 पदार्थ समझ लिए, 9 द्रव्य है, इतने गुण है, उसमें प्रतियोगिता तो कहाँ? प्रतियोगिता संबंध कहीं दिया ही नहीं। और बीच में एक हमने शायद देख लिया, वो कालिक संबंध। कालिक संबंध कहाँ, उसका कहीं वर्णन आया? तो ये कालिक संबंध, प्रतियोगिता संबंध, तादात्म्य संबंध, ये सब क्या है? और एक हमने बताया था, जैसे घट है घट का ज्ञान होगा, ज्ञान में घट किस संबंध से रहेगा? ज्ञान में घट रहेगा। घट का ज्ञान है तो घट क्या हो गया? ज्ञान का विषय, विषयता संबंध से। और घट में ज्ञान कैसे रहेगा? विषयिता संबंध। विषयिता संबंध से। अब ये विषयता विषयिता ये संबंध क्या संबंध है? तो न्याय में क्या करते हैं, ये संबंध जो है वो एक आप कल्पना करते हो, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन समझने के लिए और शब्द प्रयोग के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। जैसे यहाँ पंक्ति दे दी, प्रतियोगिता संबंधेन ध्वंसम प्रति तादात्म्येन प्रतियोगिनः कारणत्वात्। घट ध्वंस घट में कैसे रहेगा? प्रतियोगिता संबंध से, क्योंकि उसका वो प्रतियोगी है। अच्छा, और एक संबंध रहता है स्वरूप संबंध। तो जब अभाव रहेगा कहीं भी तो स्वरूप संबंध से रहेगा। अभाव कहीं भी स्वरूप संबंध से रहेगा, इसका अर्थ क्या है कि जो अभाव रहेगा वो भिन्न नहीं रहेगा। जैसे दृष्टांत अगर देना है तो घट का प्राग भाव घट में अथवा कपाल में किस संबंध से रहेगा? तो कहेंगे स्वरूप संबंध से। कोई भी अभाव अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहेगा, ये भी एक ध्यान रखो। और जो कालिक संबंध है, काल के साथ, क्योंकि सभी चीज काल में रहेगी। घट और पट, घट काल में किस संबंध से रहेगा? कालिक संबंध से। पट काल में किस संबंध से रहेगा? कालिक संबंध से। और घट और पट दोनों
एक दूसरे के साथ किस संबंध से रहेंगे? सहयोग संबंध। तो हम संयोग किया, तब समझो संयोग नहीं किया। अगर घट कालिक संबंध से काल में रहेगा, पट कालिक संबंध से काल में रहेगा, तो घट और पट समानाधिकरण्य संबंध से रहेंगे वहां, क्योंकि उन दोनों का अधिकरण एक हो गया। तो ऐसे शब्द प्रयोग आप देखते रहोगे, समानाधिकरण्य संबंध। अभी हम ढूंढते रहेंगे कि समानाधिकरण्य संबंध क्या है। कालिक संबंध, प्रतियोगिता संबंध, स्वरूप संबंध, तादात्म्य संबंध, विषयता संबंध, विषयिता, ये सबका थोड़ा मतलब ये संबंध एक कल्पना करते हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा नहीं है कि वहां संबंध नाम की एक व्यावहारिक वस्तु है, लेकिन व्यवहार में उसका उपयोग कर लेंगे ऐसे। तो प्रतियोगिता संबंध, अब प्रतियोगी के साथ कौन सा संबंध होगा? प्रतियोगिता संबंध होगा, बस उसमें कुछ अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता संबंधेन ध्वंसं प्रति तादात्म्येन प्रतियोगिनः कारणत्वात्, जो प्रतियोगी होगा उस प्रतियोगी का वो कारण होगा। तो इसलिए कहा संस्कार जन्य संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्तिवान। संस्कार जन्य होगा संस्कार ध्वंस, संस्कार ध्वंस का हो गया प्रतियोगी संस्कार, जो वहां प्रतियोगिता संबंध से है। तो उस ध्वंस के प्रति तादात्म्य से प्रतियोगी ही कारण होगा, प्रतियोगिनः कारणत्वम, कारणत्वात् वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए कह दिया ज्ञान पदम। ज्ञान पदम मतलब अगर कितना कहते संस्कार मात्र जन्यम स्मृति ही, तो संस्कार मात्र जन्य तो संस्कार ध्वंस भी है। तो संस्कार ध्वंस ज्ञानम है? नहीं है। संस्कार ध्वंस ज्ञानम नहीं है, संस्कार ध्वंस ध्वंस है, वो अभाव है। वहां लक्षण न जाए इसके लिए क्या कह दिया? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, ज्ञान पद से अतिव्याप्ति का वारण कर दिया। ज्ञानत्व मात्रस्य लक्षणत्वे दोषम आह। आगे ज्ञानत्व मात्रस्य लक्षण, अगर केवल ज्ञानम स्मृति ही इतना कहते तो क्या होता? घटादि, दीपिका में घटादि प्रत्यक्ष अतिव्याप्ति वारणा है संस्कार जन्य। घटादि का जो प्रत्यक्ष है वो भी ज्ञान है, लेकिन वो संस्कार जन्य नहीं। मात्र पद अनुपादाने प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति ही, मात्र पद का उपादान नहीं करने, अनुपादाने प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति है, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। ये पहले हमने देख लिया है, इसलिए कह दिया संस्कार मात्र जन्य। कैसे? देखो समझा रहे हैं, पूर्ववर्तिनी पूर्वदृष्टस्य अभेदावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। पूर्ववर्तिनी, सामने कोई एक वस्तु है, समझो देवदत्त खड़ा है, तो उस देवदत्त को देखकर पूर्ववर्तिनी पूर्वदृष्टस्य, पहले कुछ देखा है, मतलब देवदत्त का पहले आपको प्रत्यक्ष हुआ था अथवा कुछ भान हुआ था, किसी ने समझो शब्द से बताया था कि देवदत्त आएगा 6 बजे, इतना लंबा होगा, ऐसा चौड़ा होगा, जो भी हो। फिर अब आप देखते हो तो अब आपको हाँ स्वयं देवदत्ता ऐसे। तो अथवा पूर्वदृष्ट से यहाँ दिया है, पहले देखा है आपने और उसका अभेद अवगाहि ज्ञानम, ये हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा। यथा स्वयं देवदत्त इति इयं ही संस्कारेन्द्रिय सन्निकर्षाभ्याम उत्पद्यते।
ये प्रत्यभिज्ञा जो है वो कैसे उत्पन्न होगी? संस्कार और इंद्रिय के सन्निकर्ष से, संस्कार इंद्रिय सन्निकर्षाभ्याम। इसमें कितनी चीज है? दो चीजें हैं, संस्कार और इंद्रिय सन्निकर्ष। तत्र तत्तांशे संस्कारो हेतु, इसमें तत्तांश और एक इदम। तो इसके लिए देखो उसका एक लक्षण क्या है, नीचे टिप्पणी 1 नंबर में, संस्कारेन्द्रिय सन्निकर्षाभ्याम जायमाने तत्तेदंतावगाहि ज्ञानम, तत्तेदंतावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, ये उसका लक्षण है, जिसमें एक होगी तत्ता, एक होगी इदंता। तत्ता का अंग्रेजी में अनुवाद करो दैटनेस, इदंता का अर्थ है दिसनेस। दैटनेस दिसनेस दोनों का एक साथ जो अवगाहन करेगा वो ज्ञान होगा। मतलब दो ज्ञान एक साथ में हो गए समझो, तत् और इदम दोनों का, यह है प्रत्यभिज्ञा। केवल इसके बल पर आपको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाएगा अगर आप ठीक ठीक विचार करोगे तो। अगर इसका विचार अन्य अन्य विचार करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ये विचार करोगे तो हो जाएगा। केवल आप अपने आप को सोचो कि मैं कौन हूं, मैं जो कल था और मैं जो आज हूं, प्रत्यभिज्ञा तो हो ही रही है। तो ये अहम को हम पहले भी था, बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम। तो सारी अवस्था, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो, चाहे बाल्य पौगंड कौमार, जो भी अवस्था है, नहीं बाल्य कौमार पौगंड ऐसे ये सब चली जाएगी, मैं रह गया। ये है अहम वास्तविक अहम, जो सुषुप्ति में भी रहेगा। तत्र तत्तांशे संस्कारो हेतु, इदंत्वांशे इंद्रियार्थ सन्निकर्षो हेतु। एक तत्तांश है, एक इदम त्वांश है। तो तत्तांश में संस्कार हेतु है और इदंत्वांश में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हेतु है। मात्र पद उपादाने तो तद्वारणम इति, मात्र पद को ग्रहण करने से क्या हो गया, इस प्रत्यभिज्ञा को स्मृति में नहीं लेना है। क्षणिक विज्ञानवाद आदि का खंडन केवल इसी के बल पर कर सकते हैं कि प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी। वो कहेंगे सादृश्य, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः सद्विविधः यथार्थो यथार्थश्चेति तद भिन्नम, तद से क्या लोगे? स्मृति। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तो ज्ञान एक राशि है, उसमें दो विभाग करना है, स्मृति अनुभव। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान होगा वो अनुभव होगा, अनुभव से भिन्न ज्ञान जो होगा वो स्मृति। 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 चैत्र से भिन्न पुरुष जो है वो, उसका नाम है मैत्र। तो मैत्र से भिन्न पुरुष का नाम क्या होगा? कठिन प्रश्न है। सद्विविधा। अब अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थो अयथार्थश्च, यथार्थ और अयथार्थ। किरणावली में देखिए, मूले
अच्छा, दीपिका में देख लीजिए पहले। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव इत्यर्थः। अनुभव विभजित द्वितीय। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। स्मृतित्व हो गया अवच्छेदक, उससे भिन्न हो और ज्ञान हो। घटादावति व्याप्ति वारणाय ज्ञानत्वम। घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्वम, उसको दे दिया ज्ञान। स्मृतावति व्याप्ति वारणाय स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम इति। स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम इति। यथार्थ जो अनुभव होगा वो प्रमा, अयथार्थ अप्रमा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।